हेलो। हेलो। प्रणाम। प्रणाम। अरे प्रकाश बेटे, खुश रहो। जी दुर्गा प्रसाद जी हैं क्या? हाँ हाँ हैं, यही है, अभी बात कराती हूँ। प्रकाश का फोन है। हेलो। हाँ प्रकाश बोलो, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। कहो कैसे याद किया? आप तो जानते हैं कि मैंने प्रिया से शादी करने का फैसला कर लिया। हाँ प्रकाश, हमें पता लगा ये। दुर्गा प्रसाद जी, प्रिया हमारे घर पर आई हुई है। उसके दिल में हमारे इस रिश्ते को लेकर थोड़ी सी उलझन है कि आप लोग इस रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उससे बात कर लें और जो भी आपको सही लगे आप उससे कह दीजिएगा। ठीक है। जी एक मिनट। प्रिया, जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। बेटी, मुझे तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि जो कदम तुम और प्रकाश उठाने जा रहे हो वो कदम साधारण लोगों के बस का नहीं है, और ना ही हमारी नजर में ये कदम गलत कदम है। अब छोटे मोटे मनमुटाव तो हर घर में चलते रहते हैं बेटे। हम तो अपने और राधिका की ओर से तुम्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि हमें तुम्हारे इस कदम से कोई एतराज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटे? अरे मेरी बात कराओ ना। हाँ एक मिनट बेटे, एक मिनट। हेलो। हाँ बेटी, हाँ हाँ खुश रहो। नहीं बेटी, तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी शुक्रिया। ठीक है, खुश रहो। तसल्ली हो गई? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं प्रिया। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया को समझा सकता हूं, लेकिन अपनी मम्मा को नहीं, क्योंकि उनकी जिद के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। लेकिन वो भी एक माँ है, एक न एक दिन तो वो पिघलेंगी और हमें अपनाएंगी जरूर। मैं तुमसे पूछता हूँ प्रिया, तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? मोको ऐतराज है, और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। अरे लेकिन मामा जी, ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इस रिश्ते को रजामंदी दी थी और आपने कहा था कि आप मामा से बात करेंगे। वो बात गई। वाकई बात तो तूने वो लड़की पसंद की जो मैंने तो को दिखाई। मैं उनसे बात करके आ गया हूं। है वो शादी कैंसिल कर दूं? नाक कटाएगा तू मेरी? लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। चुप, अकल की भैंस है। अब गूंगी भी बोल में लगी है। इतने साल मैं चुप ही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी और ना ही आपको कुछ बोलने दूंगी। इन दोनों को आशीर्वाद देने के बजाय आप इन दोनों को कोस रहे हैं। गलत काम क्यों है, यही वास्ते कोस रहा हूं। कोसा तो आपने सुमन और कुसुम को भी था। क्या क्या बातें की थी आपने, लेकिन आज वो दोनों अपने ससुराल में अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ बहुत खुश है। हट! कुसुम और सुमन की तुलना या प्रिया से मत कर। उन दोनों की शादी से पहले ऐसी हालत नहीं जैसी या की है। कम से कम ये बात तो इन दोनों को सोच लेनी चाहिए। हम लोग बच्चे नहीं हैं मामा जी। हम लोगों ने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। बहुत गलत काम किया है तूने प्रकाश। और एक बात तू कान खोल के सुन ले, यह बात में मेरी और उर्मिला की कतई परमिशन ना है। अरे मैं तो तुझसे फिर भी बात कर रहा हूँ। उर्मिला होती तो दोनों उनको कान पकड़ के घर से बाहर कर देती। उर्मिला के घर में तू ये नाटक कर रहा है? राधे राधे, घोर कलयुग है ससुरो, घोर कलयुग। और आप भी समझ लें, ये घर डैड का है। जब डैड को इस बात से कोई एतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? अच्छा, तो तुम तो पागल हो ही, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी पागल है गए। राधे राधे, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जीजाजी को समझ लूं आकर के।